हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम पढ़ेंगे क्लास कक्षा 2 के 2 का पाठ 12 जिसका नाम है असली चोर, रियल थीफ। ओके, तो देखो बेटा, इसमें बताया गया राजा विनय सिंह एक दयालु और प्रजापालक राजा थे, किंतु उनके मंत्री उन्हें गुमराह करके अपना घर भरते थे। एक दिन महल में एक चोर घुस आया। वह चोर था या कोई और, आओ देखें इस एकांकी में, यानी कि इस कहानी में। ठीक है, तो इसमें पात्र दर्शाए गए हैं बेटा अलग अलग, है ना। जैसे मान लीजिए स्थान है, यहाँ पर स्थान दिया गया है राजा विनय सिंह का राज दरबार। जहाँ पर बात हो रही है वह क्या है? राज दरबार है। अब इसमें पात्र, इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? राजा जिनका नाम है विनय सिंह। चतुरसेन एक ग्रामीण है, और बाकी महामंत्री और अन्य दरबारी हैं। पहला दृश्य, राज दरबार लगा हुआ है, राजा विनय सिंह पधारते हैं, झुककर अभिवादन। सभी दरबारी झुककर अभिवादन करते हैं, यानी कि ग्रीड करते हैं, है ना बेटा। आप इंग्लिश में बोलते हैं जिसको ऐसे, महाराज की जय हो। क्या बोलते हैं? महाराज की जय हो। राजा कहते हैं महामंत्री, राज्य का क्या समाचार है? महामंत्री बोलते हैं सब ठीक है महाराज, सारी प्रजा सुखी है। सिर झुका कर कहती है, भाई प्रजा तो राजा के सामने सिर झुकाकर ही कहेगी ना, तो इसलिए वो ऐसे सिर झुकाकर ऐसे कहते हैं कि सब ठीक है महाराज, सारी प्रजा सुखी है। राजा कहते हैं क्या बात है महामंत्री, और कोई समाचार? महामंत्री जी कहते हैं हाँ महाराज, राजमहल में एक चोर पकड़ा गया है। बोलते हैं कि भाई एक चोर है जो पकड़ा गया है। राजा कहते हैं कहाँ है चोर, उसे हाजिर करो, यानी कि सामने लाओ। हाजिर का मतलब होता है सामने। हाजिर, यह हाजिर है, इसका मतलब होता है सामने। प्रस्तुत करना, क्या होता है? प्रस्तुत करना। हाजिर का मतलब होता है सामने लाना या प्रस्तुत करना। ठीक है, तो महामंत्री जी कहते हैं सिपाहियों, चोर को दरबार में हाजिर करो। सिपाही जाते हैं और चोर को पकड़कर लाते हैं। दूसरा दृश्य स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। राजा कहते हैं कहो युवक, तुमने महल में चोरी क्यों की? तुम्हारा नाम क्या है? युवक चतुरसेन चुप रहता है। जो युवक था उसका नाम था चतुरसेन। क्या नाम था? चतुरसेन। राजा ठीक है, तुम पक्के चोर लगते हो, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। उन्होंने कहा भाई तुम्हें फांसी की सज़ा दे रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है वो बताओ। चतुरसेन हाथ जोड़कर बोलता है महाराज, मेरा नाम चतुरसेन है, मैं रुद्रपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि आप स्वयं एक दिन मेरे गांव में रहकर आएं, तब मुझे फांसी दी जाए। राजा सोच में पड़कर ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। महामंत्री ठीक है, जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ तब तक इसे जेल में डाल दिया जाए। चतुरसेन को जेल में डाल दिया जाता है। राजा भेष बदलकर चतुरसेन के गांव पहुंच जाते हैं और वहां एक दिन बिताते हैं। तीसरा दृश्य शुरू होता है। राजा दरबार में राजा विनय सिंह पधारते हैं। राज दरबार में राजा विनय सिंह पधारते हैं, यानी कि आते हैं। सभी दरबारी महाराज की जय हो। राजा महामंत्री, चतुरसेन को दरबार में हाजिर किया जाए। महामंत्री जी महाराज। चतुरसेन दरबार में लाया जाता है। राजा चतुरसेन, मैंने तुम्हारे गांव में एक दिन बिताया। उन्होंने क्या कहा चतुरसेन से कि मैंने आपके गांव में एक दिन बिताया, तुम्हारे गांव में, और तुम्हारे गांव में तो अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, और हमारे महामंत्री कहते हैं कि प्रजा सुखी है। अब देखिए, जब राजा ने पूछा था कि क्या हाल चाल है राज्य के, तो महामंत्री ने कहा था सब सही है और प्रजा सुखी है। लेकिन जब इन्होंने उस गांव में जाकर देखा तो प्रजा सुखी नहीं थी, क्योंकि उस गांव में अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हुई। अकाल पड़ता जब ऐसे ही होता है ना, तो अकाल पड़ा था। चतुरसेन, महाराज मैं भी कोई चोर नहीं हूँ, मैं आपको प्रजा की असलियत बताने के लिए आया था। उन्होंने क्या कहा चतुरसेन ने कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ असलियत बताने आया हूँ प्रजा की। राजा बोलते हैं चतुरसेन, तुम वास्तव में बहुत ही चतुर हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज से तुम हमारे महामंत्री नियुक्त किए जाते हो। तुमने चोर का वेश बनाकर असली चोरों को पकड़वा दिया। उन्होंने क्या कहा भाई, चोर को मतलब वेश बनाकर उन्होंने असली चोर को पकड़ा दिया। असली चोर कौन? जो महामंत्री जो झूठ बोल रहा था कि प्रजा सुखी है, तो वो असली चोर हो गए बल्कि, है ना। तो उनकी जगह पर उनको चतुरसेन को नियुक्त किया गया, उनको महामंत्री बना दिया गया। राजा सिपाहियों से, सिपाहियों पुराने महामंत्री को आजीवन कारावास में
या कारागार में बंद कर दिया जाए और रुद्रपुर में तुरंत राहत सामग्री भेजने का प्रबंध किया जाए। इसी तरह से पर्दा गिरता है और ये कहानी आपकी समाप्त होती है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना बेटा अच्छी तरह से। उसके बाद आपका जो वर्क है वो कर लेना, शब्दार्थ कर लेना कॉपी में सुंदर सुंदर का लेख में। बाकी जो एक्सरसाइज हैं आपकी वो PDF के जरिए भेज दी जाएंगी, आप उनको अच्छे से वर्क कॉपी में करना, ठीक है।